हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशनल हब। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और उसके साइड में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो डालें इस चैनल पे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जैसा कि आपको पता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड CBSE PSCB से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, उसी उद्देश्य से हमने एक और चैनल बनाया जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में ही सबसे पहला रूलर आया चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो उसने काम करवाए थे। और उसके अंदर लास्ट मोमेंट में हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो मृत्यु है कर्नाटक में, अंतिम वर्ष बीते उसके या लास्ट मोमेंट उसने कहाँ गुजारा, जो अपने जीवन का अंतिम समय था तो उसने कर्नाटक में गुजारा। और उस लेखन की वजह से उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। इस लेखन मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जैन धर्म में लास्ट मोमेंट में क्या रखना, या अपने जीवन में क्या रखना, उपवास रखना, बिना खाए पिए रहना। उसके बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि बहुत सारे ऐसे सोचते थे इसके बाद कौन सा रूलर शासन करेगा। तो ऐसा माना जाता था जब जिस टाइम पेट में था कौन, बिंदुसार, तो ऐसा कहा जाता है जिन्होंने मतलब स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्लान बनाने लगे थे कि मौर्य वंश को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए बिंदुसार जब पैदा होने वाला था तो उसकी माँ के खाने में जहर मिला लिया था। और इस बात का पता किसको लगा था, चाणक्य को। और चाणक्य को जब इस बात का पता लगा तो उसने क्या कर दिया था, बिंदुसार की माँ का जो पेट काट के बिंदुसार को बाहर निकाल लिया था। और क्योंकि जब वो उसने जहर पिया था तो जहर कहाँ तक पहुंचा था, उसके सर तक, उस पर सर पे निशान भी था। ये कहना है इतिहासकारों का। और अगला रूलर बना था फिर कौन, बिंदुसार, जिसका टाइम पीरियड था बेटा 298 BC से लेके 272 तक शासन किया। किसने, सेकंड रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश के दूसरे फाउंडर जो कौन हुए हैं, कहने का मतलब दूसरे रूलर कौन बना, बिंदुसार। और ऐसा कहना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग इसके दो नाम हुआ करते थे, शीर्षेन और मित्रघात। इसके अन्य दो नाम और थे जिसको इन नाम से बोला जाता, शीर्षेन और अमित्रघात से, अमित्रघात के नाम से भी इनको बुलाया जाता था। और बौद्ध और जैन ग्रंथों की अगर हम माने, उनके अकॉर्डिंग क्या है, बिंदुसार की कितनी वाइफ हुआ करती थी, 16 वाइफ हुआ करती थी इनकी। और उन 16 वाइफों से टोटल कितने बच्चे हुए थे, 101 सन। और ऐसा मानना है कि उन 16 वाइफों में से सबसे ज्यादा प्यार को बिंदुसार जो करता था, किससे करता था, धर्मा से। सबसे ज्यादा प्यार किया करता था वो अपनी एक वाइफ 16 में से जो एक थी, धर्मा। कहने का मतलब अगर हिसाब लगाओ, 15 को इसीलिए पसंद नहीं करता हो क्योंकि उसको टाइम पे खाना नहीं देती होंगी, उसके साथ लड़ाइयाँ करती होंगी, इसीलिए सबसे ज्यादा प्यार किया करता था किसको, धर्मा को। और धर्मा के ही पेट से पैदा हुआ कौन, अशोक। नाम सुना होगा बेटा, भारत का सबसे महान राजा ही कौन हुआ, अशोक, सम्राट अशोक। और बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था सुसीम, जो तक्षशिला का रूलर हुआ करता था या गवर्नर हुआ करता था, जो उसका बड़ा बेटा था। और अशोक कहाँ का गवर्नर हुआ करता था बिंदुसार के टाइम पे, उज्जैन का। और ऐसा कहा जाता है कि जब बिंदुसार का शासन चल रहा था, जब वो सिंहासन पे बैठा था, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा सुसीम क्या करेगा, गद्दी पर बैठेगा, जो गवर्नर हुआ करता था तक्षशिला का। और उसके बाद क्या हुआ, जब बिंदुसार ने ये डिसीजन लिया कि मेरे बाद मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा है सुसीम गद्दी पर बैठे थे, ये बात पसंद नहीं आई किसको, अशोक को। अशोक नहीं चाहता था कि सुसीम गद्दी पर बैठे या शासन करे, इसीलिए इसने क्या कर दिया, 99 भाइयों को मरवा दिया था। अब
मृत्यु के घाट उतार दिया था अपने 99 सगे भाइयों को। किसने? अशोक ने। किसकी मदद से? उसने देखो 99 भाइयों को मारा था, लेकिन उसने एक भाई को नहीं मारा था, जिसका नाम था तिष। सबसे छोटा हुआ करता था तिष नाम का एक उसका भाई अशोक का, लेकिन उसने किसको नहीं मारा था? क्योंकि अशोक का साथ दिया था उसने अपने 99 भाइयों को मरवाने में। और ऐसा कहा जाता था उन्हें, उनकी जो लाशें थी पटना में एक कुआं है उसके अंदर गिरा दी थी उसने अपने 99 भाइयों की लाश को। और उसके बाद ही क्या बना था? सिंहासन में बैठा था अशोक अपने ही 99 भाइयों को मारकर, जो इतिहास में सबसे बड़ा नाम ही लिया जाता है अशोक सम्राट का। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर विद्रोह हुआ। किसका? तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला में क्या होने लगे? विद्रोह होने लगे, जनता इससे दुखी होने लगी। इसीलिए उधर कीचक नाम का एक व्यक्ति या रूलर हुआ करता था, उसने विद्रोह कर दिया, जिसको कहा जाता है तक्षशिला का विद्रोह। जिसको कहा जाता है तक्षशिला का विद्रोह। किसने किया था? कीचक नाम के एक व्यक्ति ने। या कीचक नाम का एक रूलर हुआ करता था जिसने विद्रोह कर दिया था तक्षशिला में। और जब इस बात का पता किसको लगा? बिंदुसार को लगा। तो बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को भेजा इस रिवोल्ट को या इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम था सुसीम। और क्या हुआ? सुसीम काफी डरपोक हुआ करता था, डरता था, ये थोड़ी मोटी सेना भी देख के डर जाता था, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर सकता था किसको? तक्षशिला विद्रोह को। इसीलिए नाकाम रहा और लौट के वापस आ गया। लेकिन इस बात का जब पता किसको लगा? बिंदुसार को। इसीलिए उसने अपने दूसरे बेटों को भेजा जिसका नाम था अशोक। और अशोक पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ इस विद्रोह को दबाने में। अगर आपसे पूछा जाए जिस टाइम तक्षशिला का विद्रोह हुआ उस टाइम सेकंड टाइम किसने क्या किया था? इस विद्रोह को कंट्रोल किया था तो अशोक था। फर्स्ट टाइम किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। और मोस्टली बिंदुसार से अगर क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत आए थे, वो कौन थे और कहां से आए थे? तो बताता हूं। तो पहला था डायमेक्स, जो सीरिया से आया था। ठीक है ना? ये बात बेटा जो इनके नाम है वो ध्यान रखने हैं आपको। जो पहले आया था कौन? डायमेक्स, जो कहां से आया था? सीरिया से। जो पहला दूत था। दूसरा जो दूत था डायोनिकस, जो इजिप्ट यानी मिस्र से आया। ये बेटा आपको जरूर ध्यान रखने हैं, कहां से आया था और किस नाम से जो दूत आए थे। 2 दूत आए थे, डायमेक्स जो सीरिया से आया था और डायोनिक्स जो कहां से आया था? मिस्र से आया था। मोस्टली यही क्वेश्चन पिछली बार भी शायद पिछले एग्जाम में आया हुआ था, तो मोस्टली यही पूछे जाते हैं अगर आया तो कोई क्वेश्चन बिंदुसार से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आज बिंदुसार में सिर्फ इतना ही था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बताई दी है। जो कल की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके साम्राज्य संभाला। और अगला हम जो रूल पढ़ेंगे कल की क्लास में किसको पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे सारी पूरी डिटेल से। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब जब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तो कंटिन्यू करेंगे जो मौर्य वंश को, जो अगला रूलर पढ़ेंगे अशोक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव जरूर दें और कमेंट में सारा लिखें। अगर आपको किसी भी हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो रहा तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। तो जब हम कल हमारी मुलाकात होगी तो हम डिस्कस करेंगे अशोक को। तो तब तक के लिए थैंक यू।